हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल 2025 में 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का फास्ट और इजी अप्रोच। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं सबसे पहले हमारे पहले क्वेश्चन के पास, जो कि आया हुआ है हमारा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमें बोला है सपोज x इज इक्वल्स टू √2 प्लस √3 एंड y इज इक्वल्स टू 5 प्लस √1 एंड 2√2 प्लस 1। हमसे हमें तीन वैल्यू दी हुई है एक्स वाई जेड, और हमसे पूछा गया इसमें से हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी छोटी है, इसे हमें अरेंज करना है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर सब में से अगर ये वैल्यूज हमें दे दी जाए ना, तो हम इनका रूट हटा के डायरेक्ट इनको ऐड कर लेते हैं। यानी कि 2 + 3 5, 5 + 1 6, एंड इसको अगर आप 2 को अगर रूट के अंदर ले लोगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2 यानी 4 4 2 8, और 8 + 1 9, यानी कि 9। तो अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 9। ठीक है, 9 के बाद आपकी वैल्यू आ रही है इससे बड़ी 6, और उसके बाद आ रही है आपकी 5। ठीक है, ये आपकी x है, और उसके बाद ये y है, और ये z है। अब ये फॉलो हो रहा है हमारा कि सबसे बड़ा हमारा z है, फिर y है, फिर x है। ये कंडीशन कहाँ फॉलो हो रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, इन सबको रूट आके इन सबको ऐड कर लेना है रूट की सारी वैल्यूज का अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज के हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है, द बजट फॉर अ कंस्ट्रक्शन रेंज प्रोजेक्ट इज एलोकेटेड टू अ लैंड एक्विजिशन बिल्डिंग मटेरियल। अब हमें यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं, बिल्डिंग मटेरियल और लैंड एक्विजिशन, और क्या दिया हुआ है हमें, लेबर। इनका हमें रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब कॉस्ट जो थी लैंड की 5% से बढ़ जाती है, वहीं पे बिल्डिंग मटेरियल की भी 10% से बढ़ जाती है, और लेबर की 20% से गिर जाती है। अब देखो हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन एक पिछली शिफ्ट में भी आया था। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका रेशियो था हमारा 5:3:2। ये हमारे पास तीन रेशियो दिए हुए हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि 5% से बढ़ रही है। ठीक है, 5% से बढ़ा दिया। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल 10% से बढ़ रहा है, और ये 20% से डिक्रीज हो रहा है। जब भी अगर कोई वैल्यूज यूनिट्स अगर आपकी रेशियो में है ना, तो आप उसमें मन चाहे मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे मन चाह अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए हमने 100 से कर दिया, तो ये भी आपका 300। क्योंकि अगर आप इसको अभी भी काटोगे ना तो सेम रेशियो आएगा, और इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब 500 का 5% कितना होगा, 500 का अगर आप 5% निकालोगे परसेंट में, तो ध्यान देना कि अगर आप 500 का 5% निकालोगे तो आएगा 25। 300 का 10% निकालोगे आएगा 30। ये दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे बोल रहा है कि 200 का 20% कम हो रहा है। 200 का 20% कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 40, जो कि कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर आप देखोगे 30 और 20 85 55, और ये -40, यानी कि 15 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और ये 15 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस कितने से बढ़ रही है, 15 से। तो 15 से बढ़ रही है, और हमारा प्राइस टोटल खर्चा कितना था, 500, 300, 800, 200, 1000, 1000। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी, एक तो ये वाली आती है इंक्रीज हो रही है, तो आप डिक्रीज के ऑप्शन तो हटा ही दो यहाँ से। अब बचा के 1% इंक्रीज हो रहा है कि हमारा 1.5 इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, 1.5 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वैसे आप सबको। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर करा चुका हूँ मैं आपको ना, कैलकुलेशन वाला। इसमें मैं आपको पहले ही बताया था कि हमें इन क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, राइट से लेफ्ट साइड की ओर जाना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3 1 3 -2 यानी कि 2/3, और 2/3 का अगर 1/2 से इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/6, 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, यानी कि आपके पास इतने पूरे की वैल्यू आ गई 1/3, और प्लस का 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 1/6 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा आपका एलसीएम लेने पे 6, 1 और 2, 3/6, 3/6 यानी कि 1/2। अभी इस पूरे तक आपके पास वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 2/3। डिवाइड की जगह में साइन चेंज कर देंगे, वो इंटू हो जाएगा और वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4/3। यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास कितनी है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है 4/3।
अब आपको इसको 6 में से घटाना है, तो 6 माइनस 4/3। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 6 18 माइनस 4, यानी कि 14/3। 14/3 कौन से ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में 14/3। बस इतना ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट जो क्वेश्चन चलते हैं उसमें हमेशा हमें राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, ठीक है। और भी कुछ नहीं करना है हमें इन क्वेश्चंस में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब जो कि और कितने, पिछला क्वेश्चन क्या था? हाँ, यहाँ पे देखो मैंने एक गलत लिख दिया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ये टोटल 1000 है ना, 1000 में से बढ़ रही है 500 300 800 200 1000, ठीक है। अगर आप इसको और सॉल्व कर लेते, ये सेम वैल्यू आ रही थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी हो चुका है। हाँ, अब क्या बोला है, XYZ इन्वेस्टेड पार्टनरशिप से क्वेश्चंस लगातार आए हैं इस शिफ्ट में। इस शिफ्ट में मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम 3 वैल्यू दिए हुए हैं, X Y और Z। हमसे क्या बोला कि X के पास है 25,000, उसने इन्वेस्ट किए। उसके बाद इसने किए हैं 35,000। उसके बाद इसने जेड ने किए हैं 40,000, और सबने सेम टाइम के लिए किए हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे ईयर्स बताए नहीं है, तो हम ये मानेंगे सबने सेम टाइम के लिए किए हैं। और टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है सबने मिलकर? 30,000 का। और हमसे वाई का शेयर पूछा है कि वाई का कितना है उस 30,000 में से। तो आप देखो, सबसे पहले आपको इनका रेशियो निकाल लेना है। मैंने कहा था सबसे सिंपल फॉर्म में जाओ, ये और डिवाइड हो जाएगा यहाँ से 5 5 जा, 5 7 जा, और ये हो जाएगा आपका 5 8 टाइम्स, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम, और डिवाइड हो रहा है ये, और तो ये डिवाइड होगा ही नहीं है बस। अब और जो हमारी क्या, अगर टाइम हमारा कॉमन था तो हमें वो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बस अब ये देखो कि टोटल 30,000 था, और हमारे पास टोटल कितना आया है? 8 5 13 और 7 20। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? 7 की, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 15 15 150 और 1500। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपको 15 × 7 105, और 105 और 2 जीरो, यानी 10,500, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। देखो सेम क्वेश्चन आया फिर से पार्टनरशिप से, कि ए एंड बी थे जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। भाई देखो, ए और बी, ए ने कितना किया? 48,000। बी ने कितना किया है? 72,000, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब कि 6 महीने के बाद, ए विड्रॉ हाफ ऑफ इस कैपिटल, यानी कि इसने 6 महीने तो 48,000 लगाए थे इंटू, और बाकी के 6 महीने में इसने क्या किया? अपनी कैपिटल निकाल ली, आधी आधी निकाल ली, तो 24,000 निकाल लिए, 24,000 बचे। ये उसके लगेंगे अगले कब तक? एंड ऑफ द ईयर, यानी 1 साल का ये, तो 6 महीने बचे, तो 6 महीने के लिए। अब हम बी की तरफ देखते हैं, बी ने क्या किया? उसने अपनी इस कैपिटल को 6 महीने तक तो लगाया, उसके बाद इस कैपिटल में 24,000 और जोड़ दिए। अगर आप इसमें 24,000 जोड़ दोगे, 1 2 3 4 और 2 6 7 और 2 96,000 हो जाएगा, और ये उसने लगाए हैं 6 महीने तक, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इनको पहले ऐड कर लेते हैं, तो 8 4 12, एक हासिल हुई, 4 2 6 72,000, और ये 6 हमारा कॉमन आ गया बाहर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाएगा 9 6 और 2 8, और 8 और 9 7 16, 168, फिर 1 2 3 जीरो, और यहाँ भी 6 हमारा बाहर, ठीक है। अब देखो 6 से यहाँ से 6 कट गया, और ये किससे कट रहा है हमारा? ये 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, और 3 4 8 जा 18, और सॉरी ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, तो यहाँ बचा कितना? 18, और ये जाएगा 42, 4 1 जा 4, 42 टाइम्स। ये 6 3 जा और 6 7 जा, यानी कि जो इनका प्रॉफिट शेयर होगा वो 3:7 में होगा। और हमारे पास क्या बोला है कि इन्होंने टोटल प्रॉफिट किया है 55,000, यानी कि ये जो 55,000 है, ये हमारी टोटल 10 की वैल्यू है, 7 और 3 10, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसने पूछा कि बी का शेयर कितना है? बी का शेयर कितना था? 7 इंटू 7, जीरो से जीरो जाएगा, 0 0 7 पंजे 35, 3 हाजिरी 7 35 और 3 38, 38,500 इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो कि आया है हमारा क्वेश्चन डीआई से, ठीक है। इस पहले डीआई से काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, पर अब
काफ़ी टाइम से नोटिस किया जा रहा है, जब से एडुकेट किया है डीआई की वेटेज बहुत कम कर दिया है। एक क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, वरना वो भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इसमें हमसे क्या बोला है, अच्छा इसका मैं मेन टॉपिक ही पूछना भूल गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ मैंने शायद लिखा नहीं है उसको, यहाँ पे पूछा है फाइंड एवरेज ऑफ सी। ठीक है, एक तरीके से यही पूछा था शायद। ठीक है, कि सी कितना कमा रहा है। तो देखो इसके करने के ना दो तीन तरीके हैं। एक तो आप क्या करो कि यहाँ पे सब में कॉमन 200 200 है, तो आप 200 को जोड़े मत, सिर्फ जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उनको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो। जैसे कि 30 और 20 50, 50 20 70, 75 75 और 15 90। 90 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 दूनी 8, फिर 8, फिर पॉइंट, और ये आ जाएगा आपका 22.5। ठीक है, 200 तो कॉमन था, इन सबको अगर आप कर लोगे 20 30 50 तो आ रहा है आपका 22.5, और 200 में वो 22.5 जोड़ दो, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आपको। ठीक है, बिना पेन उठाए मैंने ही कर लिया, वरना आपको 200 200 400 600 800 900 तक जाते प्लस माइनस करते, क्योंकि मैंने देख लिया कि यहाँ पे 200 तो कॉमन है ना। तो 200 हमने बाहर कर लिया, 30 और 20 50, 50 के बाद ये हो जाएगा आपका 40 90। 90 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 4 डेज का तो 22.5, और जो कि 200 में जोड़ने पड़ेंगे, जो कि आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। सेक्शनल टाइमिंग की वजह से ना हमें ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी से ध्यान देके जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, इन अ सिटी द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल्स इज 25,000। कितने लिटरेट पीपल हैं, 25,000। उसके बाद बोल रहा है द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इज डिक्रीज्ड बाय 5%। कितने से डिक्रीज हो गया, 5% से। और नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इंक्रीज हो गई, मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं बढ़ गई, और पुरुष कम हो गए। तो उसमें बोला टोटल पॉपुलेशन में जो अंतर आया है, जो टोटल पॉपुलेशन में अंतर आया वो इतना आया कि 25,000 से 25,250 हो गए, यानी कि 250 का अंतर आया है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को ना करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, पर मैं आपको अपना बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो, आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, कि जैसे आप मानो कि यहाँ पे कितना बढ़ा, 5% बढ़ा, यानी कि घटा। ये पहले एक सेकंड, यहाँ पे आप लिख लो पहले मेल फीमेल, जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या बोला हमसे कि सबसे पहले मेल, ये मेल है हमारा, ये फीमेल है। ठीक है, मेल कितने से डिक्रीज हो गया, 5 से, और फीमेल कितने से बढ़ गई, 10 से। टोटल कितना बढ़ गया, ये 250 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, 25,000 पे। वैसे तो मुझे पता है 1% ही आएगा 250 का। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 0 से 0 गया, कितना आ गया, 1। तो ये कितना आ रहा है आपका, 1% से। 1% से बढ़ी है, और यहाँ -5% था, यहाँ -10% था, और यहाँ पे 1%। अब हम इनका ले लेंगे रेशियो। देखो एलिगेशन लगा के यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 9 का। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, -5 और 1, 6 का अंतर आ रहा है, 4 का नहीं आ रहा, 6 का अंतर है। कि -5 से आप 1 पे जाओगे, 6 का अंतर पड़ेगा। अब ये पड़ जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ये थी, उसमें से इतने मेल थे और इतने फीमेल थे। अब देखो टोटल 3 और 2 कितना हो रहा है, 5, और इस 5 ही की वैल्यू हमें 25,000 दी है। तो अगर 25,000 5 की वैल्यू है, और हमसे पूछी किसकी है, हमसे पूछी है मेल्स की। मेल्स कितने हैं हमारे पास, 3। 5 पंजे 5, 5,000, 5,000 इंटू 3, 15,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये तरीका है इसको करने का, एक और तरीका बता देता हूँ क्या, या बाद में कर लेंगे, छोड़ो उसको ना, अगली बार क्वेश्चन आएगा सेम टॉपिक पे तो हम उसको अगले मेथड से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बेकर ऑर्डर 10 kg ऑफ प्रीमियम फ्लोर एंड सम एडिशनल kg ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोर। एक बेकर है जिसने क्या किया, 10 kg तो प्रीमियम फ्लोर बुक किया है, ऑर्डर किया। ठीक है, एंड सम एडिशनल kg ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोर, कुछ नॉर्मल फ्लोर ऐड किया। तो उसके बाद वो क्या करता है, द प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लोर पर kg वाज ट्वाइस। अच्छा, यहाँ पे हमें बता देंगे प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा। ड्यू टू एन ऑर्डर एरर द क्वांटिटीज ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लोर वर इंटरचेंज। ठीक है, तो डिक्रीज द टोटल कॉस्ट बाय 25%। इस पे ध्यान देना है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें वो लैपटॉप, और पिछले शिफ्ट में किया था शायद, जिसमें हमसे बोला गया था कि लैपटॉप और डेस्कटॉप ले रहा है, फिर वो कन्वर्ट, सेम टॉपिक है, बस उनकी उसमें लैपटॉप डेस्कटॉप थे, इसमें फ्लोर। ठीक है, क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसमें हमें मान के चलो कि हमारे पास जो प्रीमियम फ्लोर है वो कितना है, 10 kg है, और हमें क्या बोला है, स्टैंडर्ड फ्लोर हमें पता नहीं है कितना है, तो हमने मान लिया कि वो x kg है। फिर ये आगे बोलता है कि प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लोर पर kg वाज ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड। इसका ट्वाइस है, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2। ठीक है, अब आप ये देखो, ड्यू ये इसका मतलब इनिशियल था,
एक तरीके से बोल तो कि 20 रुपये का होना था और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती ये उसका एडिशनल का होना था, पर उसने ये वैल्यूज चेंज कर दी। अब इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस का 2x, सॉरी x, 20 प्लस x, और ये होना और ये क्या हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, इसके से जो एरर आ रहा है, कितने का एरर आ रहा है, 25% का एरर आ रहा है। ठीक है, 25% यानी कि 1/4, यानी कि उसको इसका 4 हिस्सा मिलना था, पर उसको 1 का एरर आ गया, यानी कि उसको उसका 3/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, इतना समझ गए। 25% का उससे नुकसान हुआ तो उसको कितने का मिल रहा है, 3/4 का मिल रहा है। तो आगे क्या बोलता है वो, क्योंकि उसने क्या कर दिया, इनको एक्सचेंज कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस का 2x, इसके बराबर हो रहा है। ये जो हमारा बिल बन रहा है 3/4 इस पूरा टोटल अमाउंट का, जो कि होना पूरा 4 चाहिए था, पर एक एरर के हिस्से वो तीसरा हिस्सा में मिल रहा है, बस 3 हिस्से मिल रहे हैं, और ये इसका बिल टोटल इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, ये लैपटॉप वाला ही सेम लॉजिक चल रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं आपको आराम आराम से कराऊंगा, जिससे इसमें आपको दिक्कत ना हो। अब देखो, आप इसको, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको बस अब सॉल्यूशन करते चलो, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आपको इसका सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते रहो और आपका यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे आगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 और ये हो गया हमारा x। अब इसको सॉल्व कर लो आगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस एक्स यानी कि 60 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 10 प्लस का 2x। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस का 8x इक्वल्स टू 60 प्लस 3x। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको, 60 और ये 8 है, तो ये 60 और 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 5, 5 का अंतर, और यहाँ कितने का अंतर आ जाएगा, 40 और 20, 20। तो 20 की वैल्यू में कितनी दी हुई है, 5 kg, और अगर आप इसको काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हमारी 4 आ गई है, और हमसे पूछा क्या आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम फ्लोर। प्रीमियम फ्लोर का कितना था हमारा, 10, और ये था हमारा 4, तो 10/4 ये हमारी जो आ गई है x की वैल्यू। अगर आप इसको अब काटोगे तो 5/2, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और अच्छे से बता देता हूँ मैं एक बार रिपीट मोड में। देखो, सबसे पहले मैं क्या बोला, 10 kg ऑफ प्रीमियम फ्लोर्स था, 10 kg ऑफ प्रीमियम, और स्टैंडर्ड फ्लोर हमें पता नहीं था, हमने उसको माना x। उसके बाद क्या बोलता है कि जो प्रीमियम फ्लोर का प्राइस था वो जो नॉर्मल वाला था उसका डबल था, तो हमने यहाँ लिख दिया डबल। होना तो इसी प्रकार से चाहिए था, ये जो हमें दिया गया है, पर एक एरर की वजह से क्या होता है, इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू। ठीक है, ये इसके 10 रुपये, जो मतलब 2 रुपये का होना चाहिए था वो 1 रुपये का हो गया, और ये जो 1 रुपये का होना चाहिए था वो 2 का हो गया। तो अब देखो हमने क्या किया, पहले तो हमने इनिशियल वैल्यू लिखी 20 प्लस एक्स, ये होना था, और इसका पूरे वैल्यू होनी थी 4, पर हमें क्या हुआ, 25% का नुकसान हो गया, यानी कि 3/4 हमें मिलेगा। और ये जो 3/4 होगा वो किस बिल के बराबर होगा, जो हम लेके आ रहे हैं। अब हम क्या लेके आ रहे हैं, इंटू कर दो आप रेसिप्रोकल, तो 10 प्लस 2x। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। सेम लैपटॉप और डेस्कटॉप वाला क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आया तो रिपीट मोड में एक बार और देख लेना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब वेंडर सेल्स 15 टॉयज ऑफ ₹3000। अब देखो, उसने क्या किया, 15 टॉयज बेचे और 25% का प्रॉफिट कमा लिया। ये उसने 25% प्रॉफिट कमाया है ना, ये इसी के अंदर ऐड होगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, 30,000 के अंदर ही ऐड है। ठीक है, अब इसने बोला हाउ मेनी टॉयज शुड ही सेल फॉर ₹2816 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कि वो कितने टॉयज बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए 2816 पे। तो हमें सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब आप देखो क्या करोगे, अगर 15 का 3000 आ रहा है सेलिंग प्राइस, तो एक का कितना आएगा सेलिंग प्राइस, 15 से आप इसको काट दोगे 200। एक टॉय की सेलिंग प्राइस कितनी है, 200, और एक टॉय पे उसने कितना कमाया, 25% कमाया, तो इसका 75% कितना होगा, इसका आ जाएगा 75%, 2 और 150, और 150 के बाद ये फिर लैपटॉप पे चिपक जाता है बार बार। क्या दिक्कत है इस लैपटॉप में, 1 सेकंड होल्ड करना है यार, लैपटॉप फिर चिपक गया। देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ, ये दो चलने लगा, 2000 आ गया था,
और यहाँ पे मैंने लगाया था 25% का प्रॉफिट है, यानी कि ये कितने की वैल्यू है, ये 125% की वैल्यू है। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, देखो दोबारा लिख देता हूँ यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया, बीच बीच में सारा चलना बंद कर देता है। देखो अगर एक की 15 की वैल्यू 3000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और ये सेलिंग प्राइस कब है, जब इसमें 25% का प्रॉफिट ऐड है ऑलरेडी, तो ये कितने की वैल्यू होगी, 125 की। और हमसे पूछा है 100 की। 25 के टेबल में 5 बार, और 25 के टेबल में 8 बार, और 5 के टेबल में ये 20 बार, तो 8 दूनी 20, 160। यानी कि एक टॉय की जो कीमत है ना, वो कितनी है, 160। यह क्या आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उसे 10% प्रॉफिट कमाना है। अगर 160 पे 10% प्रॉफिट कमाएगा, तो आप 160 का 110% निकालोगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, और आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 11 इंटू 671 176, ठीक है। यानी कि उसको एक टॉय 176 का बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 10% का प्रॉफिट होगा। पहले तो अब देखो, अब उसके पास पैसे कितने हैं, 2816, तो इतने पैसों में कितने टॉयज बेच लेगा। अगर एक टॉय की कीमत उसको 176 पड़ रही है, तो 2816 कितने की पड़ेगी, फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अरे यार, चल जा भाई, चल गया। देखो आप इसको पहले किससे काट सकते हो, पहली बात तो आप देखो एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, कि ये जो भी नंबर काटेगा ना, यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 6 टाइम्स द 6 किस में आ सकता है, सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे तभी यूनिट डिजिट 6 आएगी, ठीक है। तो यहाँ यूनिट डिजिट 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 16 आंसर है इसका। अगर आप इसको काटोगे ना, 16 आएगा। क्योंकि हमने क्या देख लिया कि यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लिया, हमने कैलकुलेशन भी नहीं करी। समझ रहे हो आप। तो आप इन ऐसे क्वेश्चंस को ना ऐसे भी टैकल कर सकते हो कि यूनिट डिजिट से कर सकते हो, और किसी में यूनिट डिजिट 6 है ही नहीं, और किसी में यूनिट डिजिट 6 है नहीं, तो वो कट मतलब, और जिस एक ही में है हमारे पास, जो ही हमारा आंसर होगा। 6 इज 36, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बिना डिवाइड करे, बिना मल्टीप्लाई करे भी आप छोटी छोटी कैलकुलेशन ट्रिक्स है ना, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। खासकर डिजिटल सम और यूनिट डिजिट जो होती है ना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब जो क्या बोल रहा है, अ ट्रेडर सेल्स वन ब्रांड एट अ टी ऑफ 150 रुपीज पर केजी, अकरिंग अ लॉस ऑफ 25%, सेल्स अनदर ब्रांड ऑफ टी एट रुपीज 200 रुपीज पर केजी, एंड यहाँ इस पे कितने का लॉस हो रहा है लिखा है, यहाँ पे लिखा है 20% का लॉस, ठीक है। ये बोल रहा है कि 150 पर केजी पे वो 25% का लॉस कमा रहा है बेचने पे, और अगर वो 200 का बेचता है दूसरे तरीके की, उस पर उसको 20% का लॉस हो रहा है। और वो जानना चाह रहा है कि अगर वो 175 में बेचेगा इसका मिक्सचर, तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इनका कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास दी हुई है। तो अगर सेलिंग प्राइस 150 है, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस, देखो मैं कहाँ, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस अगर आपको 150 दी है ना, और ये क्या है, 75% का लॉस है, यानी कि 75 की वैल्यू है। और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की वैल्यू, यानी 2 टाइम्स, ये कितना आ गया आपके पास, 200। 200 क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है पहले वाली चाय की, ठीक है। अब हम दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे की सेलिंग प्राइस क्या थी हमारी, दूसरी की सेलिंग प्राइस थी हमारी 200, ठीक है। और इस पे कितने का लॉस हो रहा था, 20% का, यानी कि ये 80 की वैल्यू थी, और हमें तो 100 की ही चाहिए। तो जीरो से जीरो गया, 4 टू ज़ा 4 5 ज़ा, और 2 के टेबल में 50, और ये आ जाएगा आपका 250। तो अगर दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250। अब इसने बोला कि उसको क्या किया है, उसने मिक्स किया है, टू इक्वल प्रपोर्शन में किया है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया इक्वल प्रपोर्शन है। अब इक्वल प्रपोर्शन आप कितना भी मान लो, एक एक मानो, दो दो मानो, पाँच पाँच मानो, पर हम इजी कैलकुलेशन के लिए एक एक मान लेंगे। अगर 200 पहले का मिलाएगा 1 kg, तो 200 का हिसाब से, दूसरे का मिलाएगा 1 kg, तो 250 के हिसाब से, और ये आपका दोनों का अगर निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा 200 400 450 बटे 2, 450 बटे 2, यानी कि 225। 225 में बेचना चाहिए उसको। ये कब है, इसमें उसको बेचना था, पर वो बेच कितने में रहा है, 175 में, ठीक है। उसको पड़ तो इतने का रहा है 2 kg 225 का, पर वो बेच रहा है 175 में, तो कितने का नुकसान कर रहा है अपना, वो 50 का नुकसान कर रहा है, कितने पे, 225 पे। क्योंकि देखो ना, हमारा 2 kg का कितना आ रहा है, 1 kg अगर एक ही प्रपोर्शन से उठाएगा तो 200 रुपए का था, दूसरा 250 का था, और 2 kg था टोटल, तो उसको 2 kg पड़ रहा है 225 का, बेच हो रहा है 175 में। तो अब कितने का नुकसान हो रहा है उसे, 50 का, 225 पे इंटू 100। तो ये आप काट दोगे आप उसको 25 के टेबल में,
25 8 और एक 9 और 25 के टेबल में 4 बार और 4 50 चौके 200 200 बटे 9। अब पहली बात तो देख लो कि इसमें नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन सारे हटा दो, समझ रहे हो। जैसे ही आप प्रॉफिट वाले ऑप्शन हटा दो, ये हटा दो, और कहाँ प्रॉफिट हो रहा है ये। अब या तो आंसर होगा 25 22.5। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 25 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कटेगा ही नहीं, डिविजिबल हो ही नहीं सकता डायरेक्ट, और ये पॉइंट में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो कि पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। देखो ए प्लस बी दो लोग हैं जो कि किसी काम को करते हैं तो 12 दिन ले लेते हैं। वहीं बी और सी भी हैं जो उसी काम को करने में 15 दिन ले रहे हैं, और सी प्लस ए एक काम उसी काम को सेम काम को करने में 20 दिन ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो ए और बी और सी सब दो दो बार आ रहे हैं एक दूसरे के संग काम करने में। सबसे पहले हमें क्या लेना है इनका एलसीएम। 15 12 20 का एलसीएम होता है हमारा 60। 12 पंजे 15 चौके और 20 दिया, 5 4 9 और 3 12। टोटल काम कितना है 12। पर ये 12 काम ए प्लस बी प्लस सी का नहीं है, ये 12 काम है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे ए भी दो बार आया है, बी भी दो बार है और सी भी दो बार है, तो 2 टाइम्स मैंने कॉमन ले लिया। अब आप इसको काट दो 6 टाइम्स, तो अब आ गई हमारी वैल्यू कि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलके काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी आ रही है 6। अब हमसे क्वेश्चन में बोला कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द जॉब। तो जॉब है कितनी, टोटल 60 है, पर हमसे तो सिर्फ एक ही पूछा है, बी और सी के बारे में वो कुछ नहीं पूछा उसने। और बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अगर हमें बी और सी की वैल्यू यहाँ से मिल गई तो हमें डायरेक्ट ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो अगर आप टोटल 6 है उसमें से बी और सी के हटा दोगे, 4 घटा दोगे तो बचा कितना 2। तो ये 2 किसकी एफिशिएंसी बची है हमारे पास, ए की। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है और टोटल वर्क 60 है तो आप इसको काट दो, कितना आ जाएगा 30 डेज, ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम अ 64 लीटर्स ऑफ कंटेनर ऑफ प्योर स्प्राइट, स्प्राइट लिखा है, एंड 8 लीटर्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। देखो जो ये क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि 8 लीटर्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब क्वांटिटी कम नहीं हुई है, क्वालिटी में अंतर आ जाएगा पर क्वांटिटी सेम रही है। जितना वो निकाल रहा है वो उतना उसमें डाल भी रहा है, साथ साथ पानी डाल रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे हमें बोलता है कि द ऑपरेशन इज परफॉर्म टोटल 3 टाइम्स। टोटल ये काम उसने 3 बार किया है, टोटल में बोला है हमें, ये मतलब ये जो निकाला है ये इसी के अंदर इंक्लूड है। अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी स्प्रेड इन द कंटेनर, कितनी स्प्रेड उस कंटेनर के अंदर बची है ना। तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, क्या लॉजिक होता है, जैसे हमारे पास 64 जो कि टोटल हमारे पास वैल्यू दी है वो, और कितना निकाल रहा है 8 टाइम 8 लीटर निकाल रहा है। हमें क्या करना है, जियोमेट्री से एक कम कर देना है 7 बस। और कितनी टाइम्स बोला है 3 टाइम, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, ये हमारा कितना हो गया 3 टाइम्स। और ये किसके बराबर आता है, रिमेनिंग के बराबर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे रिमेनिंग के बराबर। तो आप इसको आप काटोगे 8 टाइम्स, फिर काटोगे आप 8 टाइम्स से 8 कैम गया 7 ट्रिपल 3 4 3 और 8, 8 चौके 32 बचा 2 43, 8 पंजे 40। एक सेकेंड गलत कर दिया मैंने, 8 चौके 32 2 23 23 बचा, यानी कि 8 दूनी 16, सॉरी 42 पॉइंट। 42 पॉइंट में किसमें आंसर आ रहा है, 34 नहीं, 36 नहीं, 38 नहीं, ऑप्शन नंबर डी 42.88 लीटर उसके पास बचेगा। आगे करने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन पे एक बार नजर जरूर मार लो, है ना, टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। नहीं तो अब क्या बोल रहा है, जूसर वेंडर मिक्सेस वाटर विद प्योर ऑरेंज जूस, ठीक है। एक जूसर मिक्सर मतलब एक जूस वाला दुकान वाला है, वो क्या करता है वाटर को ऑरेंज जूस से मिक्स कर देता है, ठीक है। इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, और वो बेच उसको किस में रहा है, ऑरेंज जूस की प्राइस में, मतलब वो झूठ बोल रहा है एक तरीके से कि भाई मैंने इसमें सिर्फ जूस दिया है, उसमें क्या किया उसने जूस के साथ साथ पानी मिलाया, इसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अब देखो इस क्वेश्चन, उसको जो 20% जैसे जूस है और ये वाटर है, मान के चलो कि उसको क्या बोल रहा है उसने, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का हो रहा है। ये जो प्रॉफिट 20% का हुआ है ना, ये कौन सा प्रॉफिट है, क्योंकि वो बेच तो वो क्या बोलते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस में ही रहा है, जो जूस की कॉस्ट प्राइस थी उसमें बेच रहा है, यानी कि इसमें तो उसे कोई फायदा हो ही नहीं सकता। फायदा वो कमा रहा है सिर्फ वाटर का, और कितना फायदा कमा रही है 20%। तो ये जो 20% फायदा है ना, ये वाटर का ही है।
और जूस हमारे पास कितना है पूरा 100 का 100, मतलब जूस में कोई दिक्कत नहीं है, उसने सिर्फ 20% वाटर ऐड कर दिया उसमें और वही उसका प्रॉफिट है। तो यही हमारा रेशियो आ जाएगा 5:1। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, 5:1 देखते इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन भी आपके नंबर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ क्या बोला कि वाटर टू ऑरेंज का जूस बताना है, यानी कि वाटर टू जूस, ना कि जूस टू वाटर। तो वाटर टू जूस कितना है 1:5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A car covers 40% over certain distance at a race of 20 km per hour and the remaining distance at a speed of 30 km per hour. What is the average speed of the car? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर हमें ना डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था तो हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से भी कोई ना नंबर अपने वैल्यू के हिसाब से एक्स मान के हम कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 100 डिस्टेंस मान लूँ टोटल, जो हमारी कैलकुलेशन के लिए आसान हो, तो उसने बोला 40%, 100 का 40% यानी कि 40 किलोमीटर। अब टोटल कितना बचा यहाँ पे 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से, 60 किलोमीटर गया 30 की स्पीड से। टाइम कितना लगा है, यहाँ 2 घंटे लग रहे हैं, यहाँ कितना घंटे लग रहे हैं, यहाँ भी 2 घंटे लग रहे हैं, 2 आवर्स। ठीक है, दोनों तरफ। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस है वो टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने कितना माना था 100, और टोटल टाइम कितना लगा है 2 घंटे यहाँ 2 घंटे यहाँ, टोटल उसे लगे हैं 4 घंटे। ठीक है, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई उसकी 25। ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या किया, हमने अपने हिसाब से इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने अपने हिसाब से कोई भी डिस्टेंस मान लिया। आप भी कोई भी डिस्टेंस मान सकते हो 100 200 400 पर ऐसी वैल्यूज मानना कि जिससे आपको आसानी पड़े। अब मुझे यहाँ दिख गया था साफ साफ या 40% है 60% है, 60 30 से कट जाएगा आसानी से, वरना हमें क्या करते फिर 30 और 20 का जो एलसीएम आता है उसके हिसाब से लेते, फिर हम मान नहीं सकते थे अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ हमें ए एंड बी जॉगिंग अराउंड अ पार्क सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक पे ये लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक मान के चलो, ये हमारा लोगो मान लो आप लोग कि एक ही लोगो है। ठीक है भाई, इतनी गंदी ड्राइंग है ना, क्या ही बताऊं क्या हुआ। हाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, एक हमारे पास सर्कल है, ये मान लो हमारा ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, इसमें क्या बोला कि सुबह 6 बजे 2 लोग दौड़ने जाते हैं, ए और बी जॉगिंग करने, और जो कि इसकी जो पूरा हमें पेरीमीटर दिया हुआ है ना सर्कल में, वो दिया हुआ है हमें 1.2 किलोमीटर। ये हमें याद रखना है, 1200 मीटर हमें दिया हुआ है। फ्रॉम दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि मान के चलो हमारे पास इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए जाता है हमारा इस साइड को और बी क्या बोला है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में। और ये बोल रहा है कि ए की स्पीड 5 है और बी की स्पीड 7 किलोमीटर पर आ रहा है। वट एट वट टाइम विल दे मीट फॉर द फिफ्थ टाइम? सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, फिफ्थ टाइम पूछा है, फर्स्ट भी नहीं पूछा सेकंड भी नहीं पूछा, डायरेक्ट क्या पूछा है फिफ्थ टाइम, वो कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखो सुबह के बज रहे हैं 6 AM पे निकलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, अगर कोई भी दो चीज़ें, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, अगर दो चीज़ें अपोजिट में चल रही होती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है A+B। ठीक है, अपोजिट में, और अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो नेगेटिव। तो यहाँ सेम अपोजिट में जा रही हैं तो इनकी A+B हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो 7 और +5 12, स्पीड कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, अब हम टाइम निकालेंगे, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 1.2, टाइम आ रहा है 12, यानी कि टाइम आ जाएगा हमारा 0.1। ठीक है, 0.1 आर। अब यहाँ पे देखो 0.1 आर कितनी बार आया, जब ये पहली बार मिलेंगे हमसे, पर पूछा कितना है फिफ्थ टाइम, तो फिफ्थ टाइम के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5.0, यानी कि 0.5 आवर्स बाद वो 5वीं बार मिलेंगे, 0.5 यानी कि आधे घंटे बाद। और हमें कितना टाइम दिया है 6 बजे, 6 बजे में आधा घंटा जोड़ देंगे, यानी कि 6:30 बजे वो 5वीं बार मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, 1 साल से इस पे मेरे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर में। रेडियस हमें दे दिया है, एंगल भी दे दिया है, बस हमें फॉर्मूला पुट करना है जो कि होता है एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू एरिया का होता है πr²। बस, तो थीटा की वैल्यू है 90, पुट कर दे तो, और पाई की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी 22/7, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दी नहीं हुई है। उसके बाद r² यानी कि 7 × 7, C7 से 7 गया, 90 के टेबल में 4 टाइम्स, और 4 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 11 टाइम्स, 11 7 जो 77, 77/2, 77/2 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 38.6
38 पॉइंट में कुछ आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कैलकुलेशन आपको इतनी फास्ट करनी है भाई अपनी, और ऑप्शंस पे जरूर ध्यान मारते रहना कैलकुलेशन करते हुए, वरना आप 38 पॉइंट में ही खेलते रहोगे। और इसमें काफ़ी एक एक 2-2 सेकंड भी ना काफ़ी टाइम बचा लेती हैं आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ 150 डिग्री। यहाँ पे आपसे बोला है कि यहाँ पे डिग्री में नहीं दिया, डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करने को बोला है। और पिछली शिफ्ट में ये लगातार 3 शिफ्ट से क्वेश्चन आ रहा है रेडियन टू डिग्री, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कैसे करते हैं और रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग यार खुद कर लोगे, इसको तो मुझे लगता नहीं है कराने की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि रेडियन टू डिग्री को कन्वर्ट कैसे करा जाता है। देखो, रेडियन टू डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी डिग्री टू रेडियन करोगे तो ये होता है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पे, ये आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। और अगर आपको रेडियन टू डिग्री में करना होता तो 180 अपन पाई, तो ये आपको कितना टाइम्स जाएगा, 0 से 0, 3 5 जा 3 6 जा, यानी कि 5 पाई रेशियो 6 रेडियन। ये कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, पहले ही ऑप्शन में है, और हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर रेडियन टू डिग्री करना होगा तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एरिया ऑफ सेंटर, फिर से सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला पुट करो। थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 120 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई तो हमें यहाँ पे पहले से दिया हुआ है तो हम इसको फालतू में नहीं खोलेंगे। पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और इसको सॉल्व कर लो 3 टाइम, और 3 टाइम्स यानी कि 3 के टेबल में 3 टेबल में तो जाएगा ही नहीं है, तो 64 पाई बटे 3 आंसर आ जाएगा, 64 पाई बटे 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमने यहाँ पाई को खोला नहीं क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया कि सारे ऑप्शन में ऑलरेडी पाई गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विच ऑफ द लाइन्स इज पैरेलल टू दिस। अब इसके ना दो तरीके होते हैं कि कौन सी लाइन पैरेलल है कि नहीं। एक तो तरीका होता है हमारा बेसिक मेथड, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। एक तो हमारे पास ये होता है, सॉरी, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये पैरेलल होती हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड, हम क्या कर सकते हैं, M से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वेल इक्वेशन दी हो AX प्लस BY प्लस सी की इक्वल्स टू सी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर इसमें हमारा m क्या होता है, m होता है माइनस ए अपॉन बी। m कितना होता है, माइनस का a अपॉन बी। तो अभी आप चेक कर लो कि किस किस का m सेम आ रहा है। अगर दोनों का, जिस जिसका m सेम आ रहा होगा वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो इसका, इस इक्वेशन का m आ जाएगा हमारा माइनस का 3/2, और जो कि आ रहा है हमारा पहले ही ऑप्शन में आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा, इसमें आएगा -2/3, इसमें आएगा माइनस का 3/-2, तो कट जाएगा 3/2, तो ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट में ही आ रहा है एम से, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है sin 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू cos 2x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये भी ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पर आप लोगों को ना एक चीज़ पता होगी, जब जहाँ पे साइन इक्वल्स टू कॉस बी लिख देता हूँ, यहाँ साइन ए लिख देता हूँ, और इसी तरीके से टेन और कॉट इक्वल्स टू कॉट, और सेक इक्वल्स टू कॉसेक, जहाँ पर आपको ये दिख जाए ना, वहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी दोनों के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 90 के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हमारा ये क्राइटेरिया होता है इनका। तो यहाँ पे साइन है और यहाँ कॉस है, जो कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके एंगल्स का सम ना 90 डिग्री होगा, तो 90 माइनस एक्स प्लस का 2x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करोगे -x, और ये 90 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x² माइनस 4/2, और हमें x की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हमें अगर x² निकालना है तो हमें पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 2, रूट ए बी, यानी कि 2, और रूट का हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 9, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ,
ये आ जाएगा आपका 9, 5 + 4 + 2 2 ज़ा 4√5, ठीक है। a² + b² प्लस 2ab, रूट क्यों लगा रहा हूँ पता नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 2ab। अब हम यहाँ पे देखो, इसको आप लिख लोगे 9 + 4√5। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मेरी नज़र चली गई यहाँ पे। अब हम ये हमारे पास x² की वैल्यू है, इस x² की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे कंडीशन में। तो अब जैसे ही आप वहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 + का 4√5 - 4√5, 4√5 से 4√5 कट जाएगा, आंसर बचेगा 9, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है, इफ अ ट्रायंगल ABC एंड XYZ ऑफ लेंथ सच दैट AB = XY। अच्छा, जो साइड है AB XY बराबर है, ठीक है, BC YZ बराबर है और CA ZX सब बराबर है, यानी कि तीनों साइड बराबर दी हुई है एक दूसरे के, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस रूट कौन सा लग जाएगा, साइड साइड साइड, SSS, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। गिवन A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन A की वैल्यू हमें दी हुई है 3/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan B। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो, जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो सबसे पहले एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइन A और जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3 और 5, ये मान लो हमारा 3 दिया हुआ है, ये 5। अब मैंने यहाँ ऐसे पुट कर दिया क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको एक क्वेश्चन मार्क करवाया था PBP, इसको ऐसे याद कर लो, PBP और HHB, जिसको याद नहीं रहता है, साइन, कॉस और टेन। साइन का यहाँ उल्टा हो जाएगा कोसेक, यहाँ हो जाएगा सेक, और यहाँ हो जाएगा कॉट। बस, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ये कब होते हैं, जब 90 डिग्री का एंगल चल रहा हो। तो हमारे पास 90 डिग्री है ऑलरेडी, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 3, हाइपोटेनस कितनी दिखा रहा है, इसमें 5 दिखा रहा है, ये 5 हाई होगी। अब हमें निकालना है बेस, तो जिसको ट्रिपलेट पता होगा वो बेस तो निकालेगा नहीं, उसे सिंपल सा पता है कि जो ट्रिपलेट होता है 90 डिग्रीज में, जो ट्रिपलेट होता है, तो वो ट्रिपलेट बनता है 1 3 4 और किसका 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये हमारी जो वैल्यू है ना, ये बेस, ये कितना आ जाएगा 4, और ये हमारा लैपटॉप फिर से बंद हो गया चल। और ये आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द tan B, tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, बेस कितना आ रहा है 4, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3/4, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे में जिसको ट्रिपलेट पता होता है उसे ये पता होगा कि कितना है ABC, ठीक है। अब छोड़ो, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि tan निकालना है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, बेस कितना आ रहा है 4। ट्रिपलेट याद कर लो भाई, है ना, बहुत आसानी होगी, नहीं तो मैं एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा इसमें ट्रिपलेट कैसे निकालते कैसे हैं। वैसे आपको कुछ ट्रिपलेट तो पता होने चाहिए ना, ये 3 4 5, 5 12 13 20 21 27, ये जो 29 ये होते हैं ना, सिंपल सिंपल तो आपको रटे होने चाहिए, 8 15 17 शायद, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान के चलो एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। ये हमारा A है, ये B है, C है, D है। ये बोल रहा है A 100 डिग्री है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ C, ये कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है। अब सबको ये पता होगा कि इक्वेशन क्या बोलती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा, और एंगल A हमारा कितना है, एंगल A है हमारा 100, तो एंगल C कितना हो जाएगा हमारा 180 - 100 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी। देखो लास्ट के ना कुछ क्वेश्चन कितने इजी आए हुए हैं ना, अगर आप शुरू के क्वेश्चंस में ही फंसे रहते तो इन क्वेश्चनों तक पहुंच नहीं पाते, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस छोड़ने भी आने चाहिए, क्योंकि ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आए हैं देखो लास्ट में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1/4, हमसे कॉस स्क्वायर A की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर A और माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, माइनस का कॉस स्क्वायर A रहने दो यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/4, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, ये -2 cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1/4, और हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, और हमें ये बोल रहा है कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A, और ये 2 cos स्क्वायर A को अब अगर उस साइड ले जाते हैं अपोजिट साइड में, तो हमारे पास कितना बचेगा,
या फिर हम उसको उधर 1 को उधर भेज देते हैं, या फिर कुछ भी कर लो, इधर 1/4 को इधर ले आओ और ये कर दो 2 cos स्क्वायर ए, जिससे साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा -2 cos स्क्वायर ए का। तो ये कितना आ जाएगा 3/4 3/4 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए। हमें क्या निकालना है, cos स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, इस 2 को हम भेज देंगे नीचे, ठीक है। ये 2 जैसे ही नीचे आएगा तो 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3/8 इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर 1/4 ये 3/8, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कुछ अच्छा, तो सारे सॉल्यूशंस हो गए पर यार इस पर तो मैं होमवर्क दे नहीं पाया, ठीक है। ये दोस्तों ये थे हमारे शिफ्ट फर्स्ट डे 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उनको एक एक करके डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और मैंने इन क्वेश्चन में मतलब टाइम सेविंग अप्रोच बताई है आपकी। इन क्वेश्चंस की ना कई जगह आपको लेंथी अप्रोच मिलेगी, और ना छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है अपनी कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब, इंटू, क्योंकि ट्रिपलेट्स वगैरह पते होने चाहिए, क्योंकि अब 25 में से 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे, मतलब जो कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना। तो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर अगली वीडियो में हमारे पास वापस आइएगा।